अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इडियम्स पढ़ेंगे। मैंने सोचा है कि आज से हम जो हैं 20 इडियम्स रोज़ाना की बेसिस पे करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये जो हमारे इडियम्स हैं जल्दी कवर अप हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 21, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी वाज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। इडियम की वर्डिंग पे आप गौर करें। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कॉज ऑफ कॉरल या कोई लड़ाई की वजह होना। तो सेंटेंस दिया हुआ है कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी की जो तकसीम थी वो वजह तनाज़ा थी बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के दरमियान। 22 है, एन एक्स टू ग्राइंड अ सेल्फिश मोटिव। ही इज सेल्फिश मैन एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड इन ऑल हिज एक्टिविटीज़। यानी एन एक्स टू ग्राइंड को हम कहते हैं सेल्फिश मोटिव, खुद गर्ज मकसद होना, कोई खुद गर्ज मकासद होना, अपने फ़ायदे के लिए कुछ चाहना, इस किस्म के मोटिव्स रखना, इसको कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। तो हम कहेंगे कि वो एक खुद गर्ज आदमी है और हमेशा उसके पास क्या होता है, एन एक्स टू ग्राइंड, एक खुद गर्ज मकसद होता है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ में। तो this is a sentence. He is a selfish man and always has an axe to grind in all his activities. 23 है, an eye wash. eye wash मतलब अब आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। an eye wash mere show मतलब जो आंखों का दिखावा था, रियलिटी में कुछ नहीं था। his hue and cry on the death of his father was just an eye wash यानी उसका जो उसने शोर किया और रोया धोया वो जो अपने बाप की मौत पर, वो सिर्फ एक दिखावा था। इन हिज हार्ट ऑफ ही वाज फीलिंग प्लीज टू ग्रैब हिज प्रॉपर्टी, और अपने दिल में वो खुश हो रहा था कि उसे अब क्या है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 24 है, एन एप्पल ऑफ वंस आइज। आंखों का, अब देखो आंखों का कोई सेब तो नहीं हो सकता ना, मतलब आंखों का कोई तारा है, यानी कोई बहुत ज़्यादा प्यारा। लिखा हुआ है डियर वन, शी इज़ द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आइज। वो अपनी माँ बाप की आंखों का क्या है, तारा है, यानी अपने माँ बाप को बहुत अजीज है। 25 का, एन ओपन सीक्रेट नोन टू एवरीवन। मतलब एन ओपन सीक्रेट का मतलब है कि ऐसा राज जो, मतलब राज, अभी आप इसको अपनी वर्ड में ट्रांसलेट करके देखें कि खुला राज क्या होता है, मतलब सबको पता है उस चीज़ का। ही बिकेम रिच ओवरनाइट इज एन ओपन सीक्रेट। वो रातों रात कैसे अमीर हो गया, ये एक ओपन सीक्रेट है, यानी ये सबको पता है। 26 अलादीन्स लैम्प। अलादीन्स लैम्प यानी कोई मैजिकल पावर है, अलादीन का चिराग है। इट इज़ ओनली एन अलादीन्स लैम्प दैट कैन मेक पाकिस्तान एन ऑयल रिच कंट्री इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ये कोई अलादीन का चिराग कोई जादू ही कर सकता है कि पाकिस्तान जो है वो आँख झपकने से पहले क्या है, एक ऑयल रिच कंट्री बन जाए, यानी तेल से भरपूर हो जाए, ऐसा मुल्क बन जाए। 27 एन एनिमल्स स्पिरिट यानी नेचुरल चीयरफुलनेस। आवर प्लेयर्स शोड एनिमल स्पिरिट्स ऑन विनिंग द मैच। हमारे प्लेयर्स ने जो है वो ये एनिमल स्पिरिट मतलब फितरी जोश और जज्बा दिखाना, मतलब जोश दिखाना, जज्बा दिखाना, नेचुरल जो है फीलिंग्स लाना, उसको कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स। तो हमारे प्लेयर्स ने क्या है, मैच जीतने पर क्या किया, जोश जज्बा दिखाया, फीलिंग्स दिखाई अपनी, नेचुरल जो उन्होंने चीयरफुलनेस थी वो शो अप की। तो 28 पे है, एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट ऑर्डर। तो आप इसमें वर्ड आ रहा है ऑर्डर, उससे भी याद रख सकते हैं कि एप्पल पाई ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर, कोई चीज़ अच्छी तरह अरेंज हुई हो, उसको हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। शी इज़ अ गुड हाउस वाइफ एंड कीप्स द हाउस इन एप्पल पाई ऑर्डर। वो एक अच्छी बीवी है, एक अच्छी घरेलू बीवी है और अपने घर को क्या रखती है, एक परफेक्ट ऑर्डर में रखती है, अच्छी तरह अरेंज करके रखती है, फर्निश करके रखती है। 29 जो है, एट अ स्टोन्स थ्रो। अब आप इसको समझे, एट अ स्टोन्स थ्रो यानी हमने पत्थर फेंका तो वो कितना एक दूर जा सकता है, वो ज़्यादा तो दूर नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब यही है नॉट फार ऑफ, नॉट फार ऑफ। हिज ऑफिस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हिज हाउस। उसका जो ऑफिस है वो उसके घर के बिल्कुल पास है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, इतना ही पास है जैसे कि एक पत्थर फेंक दिया जाए तो वो कितने दूर जा सकता है, आप सोच सकते हैं। 30 जो है वो एट आर्म्स लेंथ है,
ये मैं आपको समझने के लिए मीनिंग्स बता रही हूँ। इस तरह से आप मतलब अपनी वर्डिंग में ट्रांसलेट करके इडियम का मीनिंग याद रख सकते हैं। एट आर्म्स लेंथ, अब अपने आर्म की लेंथ को देखें, मतलब आपको एट अ डिस्टेंस कुछ करना है। तो वी शुड कीप सच चीट्स एट आर्म्स लेंथ, हमें इस किस्म के धोखेबाजों को एट आर्म्स लेंथ रखना चाहिए, यानी एट अ डिस्टेंस पर रखना चाहिए, अपने से थोड़ा दूर रखना चाहिए। 31 जो है वो है एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब आपस में जो है इख्तलाफ होना किसी वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन। तो डैगर्स ड्रॉन को हम ये भी कह सकते हैं कि बिटरली होस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर। तो दे हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर वीक्स ओवर टैक्टिक्स, ये भी एक अच्छा सेंटेंस इसका बन सकता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 2 पार्टीज हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन विद वन अनदर सिंस द डे ऑफ यूनियन इलेक्शन। जब से क्या है यूनियन इलेक्शन हुआ है तो स्टूडेंट्स क्या हैं, एट डैगर्स ड्रॉन है, मतलब अच्छे रहे हैं आपस में, बिटरली हॉस्टाइल हैं एक दूसरे से जब से क्या है इलेक्शन हुआ है। तो एट डैगर्स ड्रॉन है मतलब वो अब एक दूसरे से हॉस्टाइल हैं। तो 32 है एट लार्ज नॉट कॉट, एट लार्ज मतलब एट लिबर्टी, जो है आज़ाद होना किसी का, एट लार्ज मतलब अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, द कल्प्रिट्स इन्वॉल्व इन मर्डर्स आर स्टिल एट लार्ज, यानी वो स्टिल एट लिबर्टी हैं, उनको कोई पकड़ा नहीं गया, नॉट कॉट हैं, जिन्होंने मर्डर किया वो आर स्टिल एट लार्ज, वो अभी तक लिबर्टी में है। 33 क्या है कि एट द 11th आवर मतलब आखिरी मोमेंट में दे कैंसल देयर प्रोग्राम ऑफ गोइंग फॉर एन आउटिंग एट द 11th आवर बिकॉज ऑफ अ सडन चेंज इन द वेदर। अब वेदर जो है वो सडनली चेंज हो गया और उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया बाहर जाने का आखिरी लम्हे में। 34 क्या है, एनॉगियन स्टेबल अ ग्रेट रॉन्ग और सीरियस नॉइजेंस, मतलब है कोई बहुत बड़े गलती या फिर कोई सीरियस नेचर की चीज़ गलत करना, कोई बुराई करना, या फिर क्या है कोई बहुत गड़बड़ थी किसी जगह पे, तो उसको क्या कहते हैं, एनॉगियन स्टेबल, मतलब कोई चीज़ स्टेबल नहीं थी। तो द मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन लाहौर क्लीन द ऑगियन स्टेबल बाय रिमूविंग द कैटल फ्रॉम द सिटी। मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन ने क्या किया, लाहौर को साफ किया, क्लीन लिखा हुआ क्लीन द ऑगियन स्टेबल, मतलब उन्होंने वो जो बड़ी मतलब बड़ा रॉन्ग था, जो स्टेबिलिटी नहीं थी बड़ी किस्म की, वो किस तरह उन्होंने ख़त्म की, बाय रिमूविंग द कैटल फ्रॉम द सिटी, यानी मवेशियों को सिटी से निकाल कर उन्होंने वो स्टेबिलिटी लेकर आए, जो ग्रेड रॉन्ग था बीच में सिटी के, उसको उन्होंने ठीक किया, स्टेबल किया। 35 है एट फर्स्ट हैंड, मतलब पहले हाथ से। अब क्या होता है, इसका मतलब है कि फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन एट फर्स्ट हैंड, मतलब मुझे ओरिजिनल सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। 36 है एट अ पिंच, मतलब पिंच एमरजेंसी में, मुश्किल में कोई सोल्यूशन, कोई एक आध सोल्यूशन होना। तो क्या है कि इन एमरजेंसी और इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग बेटर, किसी चीज़ बेहतर होने से कोई एक सोल्यूशन मौजूद होना ज़्यादा बेहतर नहीं होता, मतलब कुछ होना। तो दिस डिवाइस वुड डू एट अ पिंच बट वी शुड लुक फॉर सम बेटर ट्रिक, कि फिल वक्त तो ये डिवाइस जो है इस मुश्किल में काम आ जाएगी, लेकिन हमें बाद में क्या है किसी बेटर तरीके का सोचना चाहिए, तो बेटर ट्रिक के बारे में सोचना चाहिए। 37 क्या है, ए चाइल्ड्स हील। ए चाइल्ड्स हील का मतलब है कि वीक पॉइंट होना, किसी के करैक्टर में हो सकता है, किसी की कहीं भी कोई वीक पॉइंट जो होता है ना, उसको हमें चाइल्ड्स हील कहते हैं। ग्रीड प्रूव टू बी द चाइल्ड्स हील्स इन लेडी मैकबेथ्स करैक्टर, जो लालचपन था वो लेडी मैकबेथ के करैक्टर में वीक पॉइंट था। 38 है अबाउंड इन, फुल ऑफ होना, मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ होना। द टैंक अबाउट इन फिश, जो टैंक है वो भरा हुआ है किससे, फिश से। 39 है अबाउंड विद, भरा होना किसी चीज़ से। यहाँ पे थोड़ा इन और विद जो है ना, ये प्रपोजिशन का फ़र्क आ रहा है। तो किचन अबाउंड्स विद वर्मिन्स, यानी किचन जो है वो वर्मिन एक किस्म के कीड़े होते हैं, उनसे भरा पड़ा है। तो एब्रेस्ट ऑफ, अवेयर ऑफ होना। नॉट टू फॉल बिहाइंड, यानी पीछे इंफॉर्मेशन के मतलब फॉल बिहाइंड ना होना, अवेयर होना एक चीज़ का बारे में पता होना। नॉट टू फॉल बिहाइंड। वी मस्ट रीड न्यूज़पेपर टू कीप आवरसेल्व्स अब्रेस्ट ऑफ द टाइम्स, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ताकि हमें अवेयरनेस रहे कि आजकल वक्त में क्या चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू फर्दर
Please like and subscribe my channel. Thank you very much.